जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी निधि क्या है, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ी संपदा क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ी निधि क्या है, मैं प्रायः कहता हूं, बराबर कहता रहा हूं, अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। भारत की आत्मा का क्या नाम है? अरे साहब, अध्यात्म नाम है इसका। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। और सबसे बड़ी यह संपत्ति है हमारे पास, जिसके पास अध्यात्म की संपत्ति है, नैतिक मूल्यों की संपत्ति है, सदाचार की संपत्ति है, जिसके पास समस्त आंतरिक सद्गुण हैं, वही सबसे बड़ी संपत्ति वाला है। हमारे देश का नाम भारत, भारत का क्या अर्थ है? भारत किसे कहते हैं? जो 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 सदैव ज्ञान में रत है, जो सदैव विद्या में रत है, जो सदैव विवेक में रत है, हम अंधेरे में नहीं रह सकते। हमारी संस्कृति बतलाती है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ो। हाँ, हमारी संस्कृति इसी में प्रतिष्ठित है। हाँ, हम इससे अलग होकर नहीं रह सकते। अब जब भारतीय जन ही भारतीय संस्कृति से, इन मूल्यों से, इन परंपराओं से और इन सिद्धांतों से, इन नियमों से दूर होंगे, तब निश्चित रूप से एक पीड़ा और कष्ट का हम सबको अनुभव होता है। और यह स्थिति हमें अपने कर्तव्य में, हमें अपने पुरुषार्थ में स्थित करती है, दृढ़ करती है। हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है। हमारी परंपरा अत्यंत समृद्ध है, जिसने विरासत के रूप में हमें अध्यात्म को प्रदान किया है। एक ब्रह्म विद्या का साधक, एक विहंगम योग का पथिक भारतीय संस्कृति के इन सनातन पुरातन तत्वों से जुड़ जाता है। अंधेरे में नहीं रहता, अविद्या में नहीं जीता।
अंधकार में नहीं जीता साहब। और जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। ये सीधी सी बात है। जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ लेना, वैसा जान लेना, ये बड़ी बात है। यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। हाँ, और हमारा देश इसी में प्रतिष्ठित रहा है। यहां ज्ञान का वास्तविक प्रत्यक्ष है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना, हाँ, यही वास्तविक स्वरूप है। वस्तु कुछ है, आप उसे कुछ भिन्न समझ रहे हैं। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है। संशयहीन सज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान, जिसमें कोई संशय ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, वही यथार्थ है, वही वास्तविक है। मैं प्रायः कहता हूं ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, हाँ, बल्कि वस्तु का विपरीत, हाँ, विपरीत ज्ञान, जिसे हम अविद्या कहते हैं, जिसे हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं, जिसे हम विपरीत ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, वो ज्ञान रखा है। लेकिन जो ज्ञान है उसके पास, वो असत्य है, वो मिथ्या है, वो वास्तविक नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान। इसे ही हम अविद्या कहते हैं, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। विहंगम योग के द्वारा क्या होगा? ये ब्रह्म विद्या क्या करती है? ये स्वर वेद क्या करता है? ये हमारे अंधेरे को, ये हमारे मिथ्या ज्ञान को, ये हमारे असत्य को, ये हमारे झूठ को नष्ट करता है। ये ब्रह्म विद्या भारत की प्राचीनतम विद्या है। हमारे देश की प्राचीनतम विद्या का क्या नाम है? विहंगम योग नाम है, ब्रह्म विद्या नाम है।